हेलो विद्यार्थियों, मैं गौतम निषाद। हमारी यूट्यूब चैनल एंट्रेंस इन एनसीईआरटी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर जो प्रिपरेशन कराया जाता है 2026 और 27 सिलेबस के आधार पर सारा प्रिपरेशन कराया जाता है। हाँ, बात करते हैं इस वीडियो में, जो कि यहाँ हमें पढ़ना है क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 3.1 और क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से 4 से, क्योंकि इससे पहले जो क्लासें हुई हैं उसमें हमने प्रश्नों को सॉल्व कर लिए हैं प्रश्नावली 3.1 के। हाँ, इस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में कौन से युग्म संगत असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफिक विधि से ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब हमें जो प्रश्न दिया गया है, जो समीकरण दिए गए हैं, इसमें हमें यह पता करना है कौन सा संगत बनेगा, कौन असंगत बनेगा। जो संगत होगा उसको हमें ग्राफिक विधि से हल ज्ञात करना है। जैसे मान लेते हैं एक समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 है, दूसरा है 2x प्लस 2y बराबर 10 है। ये एक समीकरण है, ये समीकरण है, और आपको बताना है संगत असंगत, कौन सा युग्म संगत है, कौन सा असंगत है। ये प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है। पहले हम ये पता करेंगे कि कौन सा संगत आएगा, कौन असंगत आएगा। जो संगत है, यहाँ बोला गया यदि संगत है तो ग्राफिक विधि से हल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब जो कंडीशन संगत निकल के आएगी उसका हमें ग्राफिक विधि से हल ज्ञात करना है, और हल में हम निकालेंगे x का मान और y का मान निकालना है। जो x और y का मान निकलेगा वो हमें ग्राफिक विधि से निकालना है। ये प्रश्न में पूछा जा रहा है। आपको इससे पहले जो क्लासें हुई हैं उसमें ये चीजें बताया गया है, संगत कब होता है, असंगत कब होता है। यहाँ बात करते हैं, फार्मूला आपके सामने लिख दिए हैं, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। यहाँ हमने लिखा है, कहने का मतलब A1/A2 का जो अनुपात होगा वो बराबर नहीं होगा B1/B2, यानी कि A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। तो इस कंडीशन में संगत प्राप्त होता है। हाँ, दूसरी बात A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, तो इस कंडीशन में भी संगत प्राप्त होता है। हाँ, तीसरी बात A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, इस कंडीशन में असंगत प्राप्त होता है। कहने का मतलब संगत की दो कंडीशन, जब एक भी अनुपात आपस में बराबर नहीं होगा तो संगत आएगा, जब सभी अनुपात आपस में बराबर होंगे तो संगत आएगा। ये दो कंडीशन संगत की है। और एक कंडीशन, अगर दो अनुपात शुरू के A1/A2 B1/B2 अगर आपस में बराबर हैं तो C1/C2 नहीं बराबर है, तो उस कंडीशन में असंगत प्राप्त होता है। ये आपका फार्मूला है। ये हमने पीछे क्लासों में जब पढ़ा रहे थे तो बताया गया है, क्वेश्चन में सारा चीज बताया गया है। हाँ, बात करते हैं इस प्रश्न पे आते हैं, ध्यान दीजिए। दो समीकरण, पहले हम अनुपात बनाएंगे। अनुपात से हमें ये प्रश्न में चेक करना है कि संगत कौन बनेगा, असंगत कौन बनेगा। हाँ, जो संगत होगा उसका ग्राफ भी से हल करना है, जो असंगत होगा उसका ग्राफ नहीं करना है। चलिए, ये सारी बातें थी प्रश्न में। अब करते हैं इसको हल। चलिए इसको हल करते हैं, ये हल करने का प्रयास करते हैं। यहाँ से कहने का मतलब आपको बताया गया है A1 कब होता है, A2 कब होता है, B1 कब होता है, B2 कब होता है। एक बार हम कह सकते हैं x का जो गुणांक है ये A1 है, y का गुणांक है इसको B1 कहेंगे। ये हमारा 5 जो ये C1 का मान है, ये हमारा 2 A2 कह दे, ये B2 कह दे, ये C2 कह दे। ये प्रश्न में A और B C का वैल्यू कैसे हम प्रश्न में यहाँ अनुपात बनाते हैं, इससे पहले क्लासों में सारा चीज बताया गया है, एकदम डिटेल से बताया गया है। आप उस क्लासों को देख कर आइए, तब यहाँ पर संगत असंगत पूरी तरह से समझ में आएगा, आपका एक भी परसेंटेज कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए बात करते हैं। यहाँ से हम पहले A1/A2 बनाएंगे। A1 का वैल्यू हम कह सकते हैं 1 है, A1/A2 ये हो गया A1/A2
इसकी जो वैल्यू है a1 का मान हम कह सकते हैं x का गुणांक 1 है बटे a2 का मान हम ये कह सकते हैं यहाँ से 2 है। a1 और a2 का जो अनुपात आया वो आपका 1/2 आया है, ये कह सकते हैं। हाँ, दूसरा अनुपात हम b1/b2 निकालते हैं, b1/b2 निकालते हैं, इसका अनुपात b1 का मान यहाँ से कह सकते हैं 1 है, b2 का मान क्या कह सकते हैं 2 है। यहाँ भी b2 का अनुपात भी बराबर आया है। अब आगे c1/c2 निकालना है, c1/c2। क्यों c1/c2 निकालना है, ध्यान दीजिए। अब c1/c2 इसलिए निकालना जरूरी है, हम यहाँ पर अब स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ये कंडीशन प्राप्त हो रही है कि ये कंडीशन प्राप्त है, क्योंकि इसमें भी 2 बराबर है, इसमें भी दोनों बराबर है। हम c1 c2 निकालने के बाद हमें ये पता चल जाएगा ये कंडीशन है कि ऊपर वाली कंडीशन है, संगत है कि असंगत है। चलिए c1 के वैल्यू लेते हैं, ये +5 है तो इधर आएगा -5, ये -5 लिया जाएगा बटे c2 का मान ये प्लस में बराबर किस साइड में आएगा तो -10 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 1 के 5, 5 दूनी 10, ये हम कह सकते हैं a1/a2 का अनुपात, b1/b2 का अनुपात, c1/c2 का अनुपात आपस में बराबर आया है। और आपस में जो बराबर आता है हम जानते हैं आपस में बराबर होने की कंडीशन में क्या मिलता है a1/a2, चूंकि हमें पता है a1/a2 b1/b2 इक्वल c1/c2, ये c1/c2 तीनों आपस में बराबर हैं, अतः संगत है। क्या दिया, संगत है। अगर ये संगत प्राप्त हुआ है तो इसको हमें, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए, इसे ग्राफ से हम हल निकालेंगे। ये हमने पता कि ये संगत है। चलिए इतना, ये जो संगत निकाला गया है हल से, इतना आप लोग उतार लीजिए, क्योंकि व्हाइट बोर्ड में जगह कम पड़ने की वजह से हमें इसे मिटाना पड़ेगा। ये आप इतना उतार लीजिए। चलिए हो गया, उतार लिए होंगे आप लोग, उम्मीद करते हैं। वीडियो पॉज करके यानी कि रोक कर आप उतार सकते हैं। चलिए अब ग्राफ कैसे करेंगे। ग्राफ इससे हल करने के लिए हमें सबसे पहले जरूरी है टेबल बनाना। जब तक हम टेबल नहीं बनाएंगे तब तक हम ग्राफ नहीं हल कर सकते। अब टेबल कैसे बनता है विद्यार्थियों, आप लोग को सारा चीज बताया गया है। आप लोग क्लास से शुरू से देखिए, सब चीज पता होगा, कैसे कहाँ वैल्यू निकलेगी, कैसे आपको हल किया जाएगा, सारा चीज पता होगा, पूरा डिटेल से बताया गया है। चलिए यहाँ टेबल बनाने का प्रयास करते हैं। टेबल से हम ये करेंगे तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। यहाँ से x बराबर अगर हम निकालते हैं तो ये 5 है, ये y इधर गया -y हो जाएगा। अब यहाँ पर बनेगा ये टेबल, ये टेबल। ध्यान दीजिए, इतना सारी बातें अगर हम हर क्वेश्चन में समझाने लगे तो हम टॉपिक को कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें सिलेबस भी कंप्लीट करने हैं। ये x मान लेते हैं, ये y मान लेते हैं, ये x है आपका, ये y है। चलिए x y मान लिए। हाँ, बराबर के दूसरी साइड जो वैल्यू होती है उसी को हम अपने मन से मानते हैं, उसी से अपने मन से कुछ संख्याओं को मान लेते हैं। जैसे इस साइड हमारा है y को अपने मन से मानेंगे तो x निकल जाएगा। y का मान अगर हम 2 लेते हैं, अपने मन से लेना है, ध्यान दीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, अपने मन से वैल्यू लेना है, कुछ भी ले सकते हैं आप। y का मान अगर हम 2 लेते हैं, 2 रखेंगे तो 5 में 2 घटाओगे तो x बराबर आपका 3 आ जाएगा। ये कंडीशन प्राप्त हुई। यहाँ पर हम y का मान हम कह सकते हैं, यहाँ 3 ले रहे हैं तो यहाँ 3 रखोगे, घटाओगे तो x मान 2 आ जाएगा। ये हमारा एक टेबल बन गया, ये हमने टेबल बना लिया। अब इसी की सहायता से यहाँ हम टेबल बनाते हैं। यहाँ भी x का मान निकालते हैं। x मान, एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा इसको सरल कर देते हैं। इसको सरल करने का मतलब यहाँ 2 से भाग देने पर, यहाँ थोड़ा समीकरण छोटा कर दे रहे हैं भाग देने पर, क्योंकि ये भी 2 कटेगा, ये भी 2 कटेगा, ये भी कटेगा। हाँ, भाग तब हम देते हैं जब सारी वैल्यू, तीनों पद जो भी आपस में कट जाएगा जिस संख्या से, वो उसी से हम भाग दे देंगे। 2 से क्या करते हैं, यहाँ 2 से भाग दोगे, ये x आ जाएगा, प्लस यहाँ 2 से भाग दो, ऊपर नीचे कट गए, y आ गया बराबर, यहाँ 2 से भाग दिए 5। सेम देखिए इसी की तरह समीकरण बन रहा है। यहाँ से हमें x बराबर निकाल लेते पहले, सॉरी, यहाँ से x बराबर आप निकालोगे
तो 5 माइनस वाई, क्योंकि 5 अपने स्थान पे, वाई प्लस में इधर गया माइनस हो गया। चलिए अब यहाँ ग्राफ में एक टेबल बनाते हैं, ये हम टेबल बना लेते हैं, ये x हो गया, ये y हो गया। ध्यान दीजिए सेम वैल्यू मत मानिए, क्योंकि जो समीकरण है वो एक जैसा है। अगर आप सेम संख्याओं को मानेंगे तो ये रेखा जो है ये एक पे ही चली जाएगी, सेम टू सेम उसी पे अगर रेखा कोई खींच रहे हैं उसी पर रेखा चला जाएगा, तो हम x y का मान नहीं निकाल सकते। इसके लिए संख्या को आपको अलग मानना है। चलिए इस साइड y है तो y का मान हम मान लेते हैं, चलिए 2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये मत कम से कम एक चेंज करना पड़ेगा, एक ले सकते हैं बराबर, एक लेकिन बदलना पड़ेगा। y का मान 2 लेते हैं तो x का मान आपका 3 निकल जाएगा। ये y का मान हम कह सकते हैं, ये मान लीजिए y का मान अगर हम यहाँ 5 ले लें, y का मान कितना ले लें 5, y का मान अगर 5 ले रहे हैं तो x बराबर आपका कितना मिल जाएगा 0, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ रखोगे तो x मान 0 आ गया। ये हमारा प्राप्त हुआ। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ कैसे बनेगा ये आप लोग ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ग्राफ यहाँ बनाते हैं। चलिए ये ग्राफ हम बनाते हैं, ये हमारा x अक्ष है, इसको हम x अक्ष बोलते हैं, ये y अक्ष है। ये सभी वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए हमने, चलिए सभी के बीच का ये x अक्ष है, y अक्ष है, और बीच का गैप बराबर रखेंगे। इसके बीच को मान लीजिए 1, यहाँ 2, ये 3 हो गया, 4, 5, कुछ इस प्रकार। मैक्सिमम संख्या इसमें सबसे ज्यादा बड़ी 5 तक है, इसको ले लिए। ये 1 हुआ, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये हमने लिया। इसी सेम कंडीशन में 1, 2, 3, 4, 5, ये 1 हो गया, 2, 3, 4, ये हमारा 5 हो गया, ये हमने ले लिया। चलिए अब यहाँ से पहला बिंदु जो है वो आपका 3,2 है, पहला बिंदु 3,2 है, तो x की दिशा में 3 जाना है, x की दिशा में हम 3 जाते हैं, ये बिंदु मिलेगा, ये 3 हमारा। y की दिशा में 2 जाते हैं, ये बिंदु हमारा मिलेगा। अगर इसको हम आगे बढ़ाते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं, ये इस बिंदु पर आके मिल जाते हैं। ये जो बिंदु होता है 3,2 का बिंदु होता है, ये 3,2, पहले x मान उसके बाद y का मान लिखा जाता है। आगे ये हम कह सकते हैं x का मान हम 2 जाना है, x का मान यहाँ से चलेंगे, ये 2 है आपका, y का मान हम चलते 3 है, y का मान ये 3 चलते हैं। इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको जब आगे बढ़ाते हैं इस बिंदु पर आके मिलता है, ये 2,3 का बिंदु है, ये हमारा बन गया। चलिए इसको हम कह सकते हैं, ये हमारा जो बना था 3,2 का बिंदु था, और ये बना 2,3 का बिंदु है, ये हमने बनाया। अब इनको क्या करते हैं, इसको स्केल की सहायता से इसको मिलाते हैं, स्केल की सहायता से इसको मिलाते हुए आगे बढ़ाते हैं ऐसे। ये मान लीजिए हमने आगे बढ़ाया, ये आगे बढ़ गया। अब ऐसे दूसरे समीकरण, यहाँ जो टेबल बना है यहाँ पर आते हैं, x का मान हम कहें, x का मान 3 है, y का मान 2, x मान 3 जाना, x मान जब ऐसे चलेंगे ये 3 है, ये वाला y का मान चलेंगे ये 2 है, कहने मतलब इसी बिंदु पर कट रहा है, ये बिंदु है 3,2 वाला। इसके बाद x 0 जाना है, x यहाँ से नापते हैं, मूल बिंदु से चलते हैं, x 0 जाना तो x कहीं नहीं जाएंगे, 0 है 0 में तो कहीं नहीं जाना। y का मान 5 चलना, y की दिशा में 5 जाते हैं, यहाँ पर करता है इस बिंदु पर, ये बिंदु होता है। ये बिंदु होते हैं आपके, यहां से हम चलते हैं मिलाते हुए, यहाँ पर ये रेखा अगर 5 को हम लेके जाएं, देखिए 5 को अगर लेके जा रहे हैं, ऐसे मिलाते हुए रेखा लेके जा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं थोड़ा सा ये हमारा किस पे कट जाएगा भैया, ये संख्या है। देखिए थोड़ा आप संख्या को अलग मान लेना, तब आपका स्पष्ट बन जाएगा। एक काम करते हैं, थोड़ा सा संख्या को अलग मानते हैं ताकि आपको लगे, क्योंकि यहाँ हम सारी चीजें एक मान ली, इसलिए थोड़ा ग्राफ स्पष्ट नहीं बन पाया है। ये हमारा थोड़ा सा हम संख्याओं को अलग मान लेते हैं, दूसरे का संख्या, पहले का जो था हमारा ठीक था, ये पहला रेखा जो निकली थी ये सही है। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आप लोग फोकस करिए, ये 3, हमारा 2 का है,
ये हमारा 2,3 का है, ये हमने माना था। चलिए दूसरा वाला थोड़ा संख्या हम चेंज कर रहे हैं, क्योंकि आपको पहले बताया गया था ग्राफ थोड़ा सा यहाँ पर चेंज होगा। चलिए अब y का मान हम 1 ले लेते हैं, तो x का मान हम कह सकते हैं 4 बन जाए। y का मान 1 लिए, x मान 4 बन गया, तो y का मान हम ये कह सकते हैं, चलिए y का मान यहाँ हम 5y2, इसके बाद 5 2, इसके 2 ले लेते हैं, -2 लिए जाए, y का मान -2 लेते हैं, y का मान -2 लेते हैं, तो x का मान जो निकलेगा यहाँ -2 माइनस माइनस प्लस, ये 5 2 7 हो जाएगा, ये 7 मिल जाएगा, क्योंकि -2 रखोगे 5 2 7 प्लस में जुड़ जाएगा। ये हम माइनस की दिशा में चलना है, ये -1 हो गया, ये -2, -1 -2, y का मान, ये y नीचे भी माइनस में जाएगा। अब चले यहाँ पर 4,1, पहले x जाना है 4, x में हमारा 4 ये है, ये वाला बिंदु मिला 4, ये रहा है। y का मान 1 है, तो y की दिशा में हम 1 जाते हैं, 1 हमारा है, इसको भी आगे बढ़ाते हैं, इसको भी आगे बढ़ाते हैं, ये हम कह सकते हैं इस बिंदु पे कटेगा, ये 4,1 का बिंदु है, ये हमारा यहाँ पर जो आया है। इसके बाद y का मान -2 जाते हैं, y का मान x का मान 7 पहले जाइए, x मान 7, ये 5 है, ये 6 हो गया, ये 7 है, x मान यहाँ से चलते हैं, x मान 7 जाते हैं, ये वाला। y का मान हमारा 2 जाना है, तो यानी y का मान नीचे की तरफ चलेंगे, y हमारा निगेटिव, यहाँ से 2, ये y का मान 2, इसको आगे बढ़ाएंगे, इस बिंदु पे मिलेगा, यानी 7,-2 का बिंदु है। अब इनको ध्यान दीजिए, यहाँ से इसको मिलाइए, ये इसको हमने मिलाया, ये हम मिला दिए ऐसे, इसको मिलाते हुए क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, ये आगे रेखा चली जाएगी, ये आगे ऐसे निकल जाएगी, ये हमने बढ़ा दिया आगे। और यहाँ पर अगर ध्यान से देखो ग्राफ में, ये हमारा कट रहा है किस बिंदु पर, 3,2 पर। अगर 3,2 पर दोनों रेखाएं आपस में काट रही हैं, तो 3,2 पर काट रही हैं, जो पहला वैल्यू होता है वो x का मान होता है, दूसरा हमारा y होता है, ये पहला हमारा x का मान, y का मान 2 हो जाएगा। हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, अतः ग्राफ से स्पष्ट है कि दोनों रेखाएं, ग्राफ से स्पष्ट है कि दोनों रेखाएं 3,2 बिंदु पर काटती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं। क्योंकि अतः x बराबर आपका 3, y बराबर आपका 2, ये हमने ग्राफ हल किया। चलिए ध्यान पूर्वक देखिए, और उसके बाद इतना प्रश्न के आंसर जो लिखा गया इसको उतारिए। देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। चलिए हो गया, थोड़ा सा सवाल समझाने में समय लग गया होगा, लेकिन आप समझने का प्रयास कीजिए, समय पर मत जाइए। चलिए बात करते हैं सेकंड पार्ट की इसके। इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट आपका दे रखा है, ये सेकंड है, दूसरा आपका ये हमारा है x माइनस वाई बराबर 8 है, ये आपका दे रखा है। दूसरा दे रखा है 3x माइनस 3y, 3x माइनस 3y बराबर ये 16, ये दूसरा समीकरण है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। पहले यहां से हम ये पता करेंगे कौन संगत है कौन असंगत है। चलिए उसके लिए हम यहाँ अनुपात लेते हैं, हम कह सकते हैं अनुपात a1/a2, ये अनुपात हो गया बराबर a1 की वैल्यू x का गुणांक 1, a2 की वैल्यू x का गुणांक 3, 1/3 प्राप्त हो रहा है a1/a2। इसी प्रकार b1/b2 देखते हैं। b1 का मान कह सकते हैं यहाँ पर गुणांक जो है -1,
B2 का गुणांक जो कहते हैं -3 है, माइनस से माइनस कट जाएगा, 1/3 प्राप्त हो रहा है, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ 1/3 प्राप्त हो रहा है। चलिए आगे बात करते हैं C1/C2 की। अब C1 की वैल्यू हम कह सकते हैं ये 8 है, इधर गया -8 हो गया, बटे ये 16 है, इस साइड आया -16 हो गया, इसको काटो, 8 के 8, 8 दूनी 16। अब ध्यान दीजिए, यहाँ चूंकि हमें पता है A1/A2 B1/B2 का अनुपात आपस में बराबर है, लेकिन C1/C2 का अनुपात बराबर नहीं है, तो इस कंडीशन जानते हैं असंगत प्राप्त होता है, क्योंकि A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, ये कंडीशन प्राप्त हो रही है। अतः ये संगीतन जो होता है, ये कंडीशन क्या होता है, असंगत, असंगत है, ये असंगत है इस कंडीशन में। अब भैया जो असंगत है उसका हमें ग्राफ विधि से हल नहीं निकालना है, क्योंकि प्रश्न में बोला गया जो संगत है तो उसी का ग्राफ विधि से हल निकालना है, ये आपका प्रश्न था। चलिए इतना उतार लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। चलिए ये आपका थर्ड पार्ट है इसका। चलिए इसमें भी पहले आपको चेक करना है संगत कौन होगा, असंगत कौन होगा। इसके लिए हम A1/A2 लेते हैं, इक्वल है B1/B2, सॉरी यहाँ पर B1/B2, इसका वैल्यू लिखिए पहले, A1/A2। A1 का मान यहाँ कह सकते हैं 2 है, A2 का मान कह सकते हैं x, यहाँ 4 है। जब इसको हल करते हैं तो 1/2 आता है, इसको ऊपर नीचे कैंसिल करेंगे। इसी प्रकार B1/B2 लेते हैं, B1 का मान कह सकते हैं x का गुणांक 1 है, B2 का मान कह सकते हैं ये -2 है। अब इसको हम माइनस को ऊपर भेज देते हैं, 1/2 आएगा। ध्यान दीजिए यहाँ A1/A2 B1/B2 अनुपात आपस में बराबर नहीं आया। अगर अनुपात आपस में बराबर नहीं आया तो इस कंडीशन जानते हैं दो अनुपात आपस में बराबर नहीं होता है तो संगत प्राप्त होता है। तो संगत हमें पता चल गया ये यहीं पर संगत है, तो आगे C1 C2 निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें पता चल गया ये संगत कंडीशन प्राप्त होगी, ये संगत है। हम जानते हैं चूंकि आपको पता है यहाँ बताया गया है A1/A2 नॉट इक्वल होता है B1/B2, अतः संगत है, क्योंकि इस कंडीशन में हम जानते हैं संगत प्राप्त होता है। ये है आपका। चलिए बात करते हैं इसके ग्राफ की, क्योंकि जो संगत है उसका हमें ग्राफ भी करना है। चलिए अब इसके ग्राफ पर आते हैं। चलिए ग्राफ के लिए पहले हम ये देखेंगे, यहां से x की वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे। x क्या है, यहां से y निकालेंगे। क्यों निकालेंगे ऐसा, क्योंकि y बराबर यहाँ कह सकते हैं ये प्लस में है, -6 है, उधर गया +6 हो गया, ये 2x है, ये -6 था उस साइड भेज दिए +6, ये 2x है तो ये -2x हो गया, ये हमारा प्राप्त होगा। यहां से हम अगर टेबल बनाएं तो टेबल कह सकते हैं इस साइड जो वैल्यू होती है बराबर की दूसरी साइड उसी का मान मानना है, ये x है, ये आपका y है। यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, हमने बराबर के इस साइड x है तो x का मान अपने मन से लेना है, यहाँ पर रखने के बाद हल करने के बाद y का मान निकल जाएगा। x मान चलिए यहाँ 2 लेते हैं, अगर x मान 2 लेते हैं तो यहाँ रखोगे 2 दूनी 4, 6 में से 4 घटाओगे तो ये आ जाएगा 2, ये आपका प्राप्त हुआ। इसके बाद x का मान हम 3 ले लेते हैं, तो y का मान के 3 दूनी 6, ये प्लस माइनस हमारा कट के y बराबर 0 आएगा, ये हमारा बन गया। अब इसी प्रकार हम इसका बना लेते हैं दूसरे का। ध्यान दीजिए दूसरा समीकरण ये है, इसमें क्या करते हैं दूसरे में 2 से भाग देने पर, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये भी संख्या 2 से कटेगी, ये भी कटेगी, ये भी कटेगी 2 से, तो समीकरण को थोड़ा हम छोटा कर लें, 2 से भाग देते हैं, ये 2x बनेगा, माइनस यहाँ y हो जाएगा, कैंसिल करोगे, ये -2 से काट दिए 2 बराबर 0, यहां से वैल्यू निकाल लेते हैं।
वो भी y का मान निकाल लेते हैं यहाँ से। y बराबर अगर हम यहाँ से निकालें तो ये -2 उधर गया +2 हो गया, ये हमारा माइनस यहाँ 2x है तो इधर गया +2x हो गया, ये हमारा हुआ। ध्यान दीजिए माइनस इस साइड नहीं होना चाहिए तो इसको इस साइड भेजते हैं, तो यहां से कह सकते हैं y बराबर इस साइड भेजोगे -2 + 2x प्राप्त हुआ, ये प्राप्त होगा आपका। अब इसके लिए क्या करते हैं यहाँ पर, तो y बराबर हम ये निकाल लेते हैं, ये माइनस जाएगा गुणा करेगा, यहाँ पर गुणा किया तो कितना हुआ -2, यहाँ पर प्लस माइनस -2x प्राप्त हुए, ये हमारा कंडीशन प्राप्त हुआ। चलिए अब यहाँ बना लेते हैं टेबल, ये हम यहाँ टेबल बना लेते हैं। ध्यान दीजिए हम इसको टेबल यहाँ बना रहे हैं थोड़ा, क्योंकि हम उसको मिटा देंगे अभी, क्योंकि हमें ग्राफ बनाने के लिए जगह नहीं है, तो हम टेबल पर यहाँ फोकस करिए। इसका जो टेबल है यहाँ बन रहा है, इसका टेबल यहाँ बन रहा है। इस साइड x है तो x का मान अपने मन से लेना है, ये y हो गया, x का मान अपने मन से लीजिए। अपने मन से अगर x का वैल्यू हम 2 लेते हैं, कितना ले लिए जाए 2, x का मान अगर हम 2 लेते हैं 4 मिलेगा, 2 दूनी 4, 4 और माइनस 4 -6 हो जाएगा, क्योंकि ये जुड़ जाएगा, माइनस माइनस जुड़ेगा, ये 2 दूनी 4, 4 2 6 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम x का मान -2 ले लेते हैं, x मान जब -2 लगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ध्यान दीजिए -2 है, ये -2 गुणा x का मान -2 रख रहे हैं, यहाँ x के स्थान पे हमने x बराबर -2 लिया, ये -2 हो गया, ये माइनस माइनस मिल के हमारा मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया, 2 दूनी 4, ये 4 में से जब 2 घटाओगे तो 2 प्राप्त होगा, कहने मतलब y का मान आपका 2 मिल जाएगा। ये हम टेबल बना लिए, क्योंकि मेन काम हमारा टेबल का ही है, हम टेबल बना लेंगे तो उसके बाद ही ग्राफ करना है। ध्यान दीजिए यहाँ पर हम ये प्रश्न जो लिखा गया है यहाँ पर इसको उतार लीजिए, इसको हम मिटाएंगे, क्योंकि हमें टेबल की आवश्यकता है, टेबल लेके चलेंगे जो आपका ये टेबल बना है। चलिए हो गया, आगे चलते हैं। चलिए ध्यान दीजिए ये टेबल हमने लिया है, यहां से हम बनाते हैं ग्राफ। ये x है, ये y है, नीचे हमारा माइनस में होता है। चलिए अब माइनस की दिशा -2 है, मतलब x की दिशा भी जाना है, माइनस दिशा सब दोनों सभी दिशाओं में जाना है। हम यहाँ 1 2 3 4 5 6, ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 हो गया। ये देखिए ग्राफ को अच्छे समझने के लिए आपको इसके लिए ग्राफ पेपर होना चाहिए, ग्राफ पेपर आता है तो वहां स्पष्ट ज्यादा समझ में आएगा। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, सबके बीच का गैप जो है आपको बराबर रखना है। वाई यहाँ पर चले जाते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ 6 कर देते हैं, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 हमने बनाया। अब माइनस की दिशा में ये माइनस दिशा है, इस साइड -1 -2 हो गया, और नीचे जाते हैं तो ये -1 -2, ये -3 हो गया। चलिए अब बनाते हैं, यहाँ पर बिंदु पहला लेते हैं 2, 2, ध्यानपूर्वक ध्यान दीजिए, ये 2, 2 है तो x मान 2 जाना है, y का मान 2 ना, x का मान यहाँ से मूल बिंदु से चलेंगे, x मान 2 जाएंगे, ये हमारा है, y का मान 2 जाना है तो ये हमारा है, इन दोनों को हम आगे बढ़ाते हैं, ये हमने आगे बढ़ाया, ये हुआ, ये हमारा जो बिंदु मिला 2, 2 का बिंदु है ये। उसके बाद x का मान 3 जाना है, x की दिशा में हम 3 जाते हैं, ये हमारा 3 है, ये वाला रेखा ध्यान दीजिए। y का मान 0, y का मान कहीं नहीं जाना है, मतलब ये वाला बिंदु मिला ये। अब इसको हम कह सकते हैं ये 3 का मान 0 का बिंदु है। अब इसको मिलाइए, स्केल की सहायता से इसको मिलाते हुए हम ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने आगे बढ़ाया। इसी प्रकार हम दूसरे टेबल से आते हैं, तो x का मान यहाँ कह सकते हैं 2 है, x की दिशा में हम यहाँ से 2 जाते हैं, ये वाला। y की दिशा में हम कह सकते हैं -6, सॉरी ये -6 है, y की दिशा कहाँ है, -6 है। एक काम करते हैं, y -6 है तो यहाँ हम थोड़ा इसको नीचे करते हैं, हो सकता है आप लोगों को दिखाई नहीं दिए होगा, ये -4 है,
-5 है, ये -6 है। नीचे आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, दिखाई नहीं देगा, ध्यान दीजिए। ये हमने बनाया है, फिर भी आप समझने का प्रयास कीजिए। -6 नीचे है। ये हमारा 2 था, ये वाली रेखा, ये माइनस कितना है 6, -6 यहाँ पर, ये हमने आगे बढ़ाया, ये बिंदु को, ये हमने -2 को आगे बढ़ाया। ये मान लीजिए नीचे वाले बिंदु पे कट रहा है, नीचे बिंदु पे कटा तो यहाँ जो है आपका, हम कह सकते हैं ये नीचे वाला बिंदु जो मिला है, ये 2, -6 का नीचे बिंदु मिला है आपका। नीचे आपको दिखाई नहीं देगा, थोड़ा सा एडजस्ट करिए आप लोग। इसके बाद x का मान -2 जाता है, x का मान -2, x का मान -2, हमारा माइनस दिशा में x ये हमारा है। y का मान 2 है तो y का मान +2 ये है। इनको आगे बढ़ाते हैं, ये इस बिंदु पर आया, ये इस बिंदु पर आया, तो हम कह सकते हैं आगे, तो हम यहाँ कह सकते हैं ये हमने दोनों बिंदु को मिलाने का प्रयास किए, ये दोनों बिंदु मिला रहे हैं, ये दोनों बिंदु मिला रहे हैं। ये बिंदु को आगे बढ़ाओगे ऐसे, जब इसके साथ ऐसे आगे बढ़ाओगे, और ये वाली रेखा जो हमने खींचे इसको भी आगे बढ़ाओगे। मान लीजिए ये इस बिंदु पर आके कट गया, इस बिंदु पे आके कटेगा। मान लीजिए ये बिंदु कट रहा है तो ये रेखा हम कह सकते हैं, यहाँ पर हम ये -3 ले लें, -4 ले लें, ये -5 ले लें। इस प्रकार हम कह सकते हैं ये जो बिंदु कट रहा है ये मान चलिए -4 पे कट रहा है, और मान यहाँ पर 7 या 7 यहाँ 8 समझ लेते हैं, ये कंडीशन 8 पे कटेगा। यहाँ ग्राफ से स्पष्ट है ये हमारा 4, 8 पे कट रहा है, x -4, 8 पे कर रहा है, यानी कि हम x बराबर कह सकते हैं, ग्राफ से जो स्पष्ट है वो बातें लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि ग्राफ से स्पष्ट है कि दोनों रेखाएं -4, 8 पर काटती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं। अतः x बराबर -4, y बराबर 8, ये आपका ग्राफिक इससे हल हुआ। थोड़ा व्हाइट बोर्ड पर हमें ये बताना पड़ रहा है, इसलिए जो रेखाएं हैं थोड़ा सा इधर उधर हो जा रही हैं। अगर ये ग्राफ पेपर से आपको करना होगा तो आप अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर लाइनें खींची रहती हैं, आपको एक्स्ट्रा खींचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। चलिए बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की, इतना उतार लीजिए, थर्ड हो गया, सॉरी फोर्थ पार्ट की, इतना उतार लीजिए आप लोग। चलिए हो गया, आगे हल करते हैं इसके लास्ट पार्ट की। चलिए लास्ट पार्ट है आपका। देखिए हमारे पास एक बुक है, इसी से हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। ये लास्ट पार्ट में है 2x, ये -2y, ये -2 बराबर 0, ये आपका दिया गया है। इसके बाद दूसरा है 4x, 4y, -5 बराबर 0, ये आपका दे रखा है फोर्थ नंबर इसका। चलिए हल करते हैं। यहाँ से पहले हम अनुपात बनाएंगे, कैसी कंडीशन प्राप्त हो रही वो देखेंगे, संगत है कि असंगत है। इसके लिए हम पहले a1/a2 निकालेंगे। a1 की वैल्यू हम कह सकते हैं x का गुणांक यहाँ 2 है, a2 का वैल्यू कह सकते हैं यहाँ 4 है। इसको कैंसिल करोगे तो 1/2 आएगा। b1/b2 करते हैं, b1 का मान हम कह सकते हैं यहाँ से -2 है, b2 का मान कह सकते हैं -4 है। माइनस से माइनस कट जाए, इसको कैंसिल करोगे तो 1/2 आएगा। चलिए ये C1/C2 निकाल लेते हैं। C1 का मान कह सकते हैं, ये इस साइड है तो -2 है बटे, ये इस साइड है तो -5 है। यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, 2/5 आएगा। क्योंकि देखिए दो वैल्यू बराबर आया है, 2 अनुपात आपका बराबर है, लेकिन तीसरा अनुपात बराबर नहीं है। 2 अनुपात बराबर है, तीसरा अनुपात बराबर नहीं, इस कंडीशन जाते हैं असंगत प्राप्त होता है। क्योंकि हमें पता है a1/a2
इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2 ऐसी स्थिति प्राप्त हो रही है। अतः असंगत है। अब भैया जो असंगत आया है तो हमें ग्राफ भी नहीं करना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है, लेकिन ग्राफ वाले क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी इसलिए पड़ जाते हैं, आपको ज्यादा चीजें इसमें समझानी पड़ जाती रही हैं। और ज्यादा चीजें जब समझानी पड़ जा रही हैं तो इसमें ग्राफ भी बनाना, हल करना, थोड़ा सा वीडियो लेंथी पड़ेगा। लेकिन आप लोग भी थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, पढ़ने का, क्योंकि वीडियो लंबा होने का मतलब नहीं है आपको आना चाहिए, इसका मतलब यह है। चलिए उतारिए, बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की। हम इतना उतार लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान दीजिए। इसमें छोटे प्रश्न हैं, लेकिन फिर भी ये मान के चलिए आपके हाई स्कूल के बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। हमने देखा है 1-2 बार हमने प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखे हैं, तो ये प्रश्न पूछे गए हैं। ध्यान दीजिए थोड़ा सा। इसमें क्या है, एक आयताकार बाग है, आयत के रूप में कुछ इस प्रकार, एक आयत के रूप में, ऐसे मान लीजिए आयताकार एक बाग है ये, जिसकी लंबाई जो है, कहने मतलब ये चीजें हम लंबाई कह सकते हैं। ये लंबाई, ये आपकी चौड़ाई है। ये हम लंबाई की बात कर रहे हैं, ये हम चौड़ाई की बात कर रहे हैं। कहने मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। कहने मतलब जो लंबाई दे रखा है ये चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो कहने का मतलब चौड़ाई ही नहीं पता है। अर्ध परिमाप दे रखा है 36 मीटर, बाकी विमाय ज्ञात कीजिए। देखिए विमाय का मतलब ये होता है आपका, जैसे आयत है तो आयत में हम जानते हैं केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, ये आपकी विमाय हो गई। विमाय जैसे किसी में घन है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, घन आप जैसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी होती है, तो उसकी विमाय हम कह सकते हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, मतलब विमाई ये कहलाएगा। और आयताकार, अगर आयत के रूप में, आयत में लंबाई और चौड़ाई होती है, तो हम कह सकते हैं लंबाई चौड़ाई जो है वही विमाय है। विमाय निकालने का मतलब हम यहाँ लंबाई निकालना है और चौड़ाई निकालना है, ये प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है। और एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर अर्ध परिमाप बोला गया है। हम अर्ध परिमाप की बात करें कि कोई भी चित्र हो हम कह सकते हैं जो उसके किनारे किनारे की कुल लंबाई बनेगी। जैसे ये आयत है, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, सभी किनारे किनारे की लंबाई अगर आपस में जोड़ा जाता है तो उसको हम परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमाप। और यहाँ बात करते हैं अर्ध परिमाप। यहाँ क्या रखा है, दे रखा है अर्ध परिमाप 36 है। अब यहाँ से हम जानते हैं किनारे किनारे की कुल लंबाई जो है वो आपकी परिमाप है। अर्ध परिमाप कहने का मतलब 2 से हम भाग दे देते हैं तो अर्ध परिमाप निकल के चला आता है। चलिए यहाँ पर लंबाई नहीं पता, लंबाई दे रखा है आपका, चौड़ाई नहीं पता, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ये कह सकते हैं। चलिए जो नहीं दिया है पहले हम उसको प्रश्न में मान लें। यहां से करते हैं हल, यहां करते हैं माना, ये माना, हमने मान लिया है। माना आयताकार बाग की चौड़ाई x मीटर है, ये हमने मान लिया प्रश्न में। आयताकार जो बाग है उसकी चौड़ाई x मान लिए, तथा लंबाई, कह सकते हैं क्या है, लंबाई हमने जो चौड़ाई है x मीटर मान लिए हैं, तथा चौड़ाई हमने लंबाई y मान लिए हैं। कहने मतलब आयताकार बाग की चौड़ाई x मीटर है तथा लंबाई हमने y मान लिया है। अब यहाँ चले आते हैं प्रश्नानुसार। स्थिति फर्स्ट स्थिति में ये कह रहा है जो लंबाई है, कहने जिसकी लंबाई हमने y माना है, ये y आपका, ये बराबर चौड़ाई हमने x माना है। कहने मतलब जो लंबाई है, लंबाई कहने का मतलब ये y, लंबाई जो है चौड़ाई से कितना है, 4 मीटर अधिक है। कौन? ये लंबाई।
इसके विपरीत दिशा में जाएंगे तो ये हमें 4 दिखाएंगे, क्योंकि जो बोला है उसमें उसके विपरीत दिशा में जाना पड़ता है आप लोगों को। देखिए यहाँ पर जिसकी लंबाई लंबाई हम कह सकते हैं y है, चौड़ाई हमारा x है, तो लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो यानी कि ये 4 मीटर अधिक, इसके विपरीत में यह 4 प्लस दिखाएंगे। यहाँ से इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। चलिए इसी प्रकार आते हैं स्थिति सेकंड में। स्थिति सेकंड की बात करें, अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप 36 मीटर है। थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर हमने एक आयत ये मान लिया है, ये लंबाई है, ये आपकी चौड़ाई है, ये भी लंबाई कह सकते हैं, ये भी चौड़ाई कह सकते हैं, क्योंकि आयत की लंबाई चौड़ाई जो है, आमने सामने की जो लंबाई चौड़ाई होती है वो आपस में बराबर होती है। अगर लंबाई को हम x नाम दें, चौड़ाई को y दें, तो क्या ये भी x कह सकते हैं, इसके सामने ये भी y कह सकते हैं। और परिमाप बताया गया, किनारे किनारे को लंबाई जोड़ोगे, ये x y जुड़ेगा तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो आपको प्राप्त होगा ये 2x प्लस 2y मिलेगा जब जुड़ेगा। तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो आपको x प्लस y मिलेगा, ये मिलेगा। और यहाँ पर ये पूरे का परिमाप निकल गया, 2 ब्रैकेट में x प्लस y, ये पूरे का परिमाप है। यहाँ अर्ध परिमाप बोला गया है। अगर अर्ध परिमाप बोला गया है तो किसी चीज का आधा करने के लिए 2 से हम भाग देते हैं, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो x प्लस y अर्ध परिमाप निकलेगा। यहाँ कह सकते हैं अर्ध परिमाप x प्लस y बराबर आपका कितना दे रखा है, 36 दिया है। ये समीकरण नंबर हमने 2 ले लिया, ये हम समीकरण नंबर 2 मान लिए। चलिए अब समीकरण नंबर 2 मान लिए, यहां हम लिख देते हैं किससे, समीकरण नंबर 1 से। 1 से कहने का मतलब हम y बराबर जो ये निकला इसी की वैल्यू हम यहाँ रख रहे हैं 2 में, इसीलिए लिखे हैं समीकरण नंबर 1 से। यहाँ देखिए आगे हल कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए y बराबर x प्लस 4 निकला है, तो यहाँ y के स्थान पे x प्लस 4 रखेंगे, इसलिए लिखा गया समीकरण नंबर 1 से, मतलब 1 से यहाँ वैल्यू रख रहे हैं। ये x है आपका, ये प्लस हो गया y का मान हम कह सकते हैं x प्लस 4, तो y के स्थान पे x प्लस 4 रखा जाएगा बराबर, यहाँ पर कितना है 36, ये 36 हुआ। अब ध्यान दीजिए x मिलके ये 2x हो जाएगा बराबर, ये 36 है, ये प्लस 4 है, तो इधर गया -4 हो जाएगा। ये 36 में से जब 4 घटाओगे आप तो ये हमारा 32 आ जाएगा। इसके बाद ये 2 गुणा किधर भाग करेगा, तो x बराबर 32/2 आ जाएगा। 2 से काटोगे तो x बराबर आपका 16 आ जाएगा। ये x का मान 16 आ गया, और x का मान 16 आ गया। x हम क्या माने यहाँ पर, चौड़ाई, हम कह सकते हैं चौड़ाई आपकी 16 निकल गई। अब x का मान उठा के हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। यहाँ देखिए x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर एक हमारा यही है y बराबर x प्लस 4 है, तो x का मान 16 निकला है, प्लस 4 है, ये y बराबर हमारा 20 आ गया। ये 20 अब y बराबर हम किसको माने हैं, इसकी लंबाई को माने हैं। अतः लंबाई मतलब आयताकार बाग की लंबाई जो है ये हमारा मिल जाएगा 20 मीटर ना, तथा चौड़ाई ये कह सकते हैं 16 मीटर। ये हमें निकालना था, ये है आपका प्रश्न, इतना उतार लीजिए आप लोग। चलिए हो गया। ध्यान दीजिए आगे आपके इस प्रश्नावली के 2 प्रश्न और बचे हैं। उन 2 प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम अपनी क्लासों को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। जितना आप लोगों को पढ़ाया गया आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करने के लिए प्रिपरेशन आप लोग करते रहिए, क्योंकि आपके एग्जाम का समय जल्द से जल्द बीत जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कितनी जल्दी समय बीतेंगे। और मान के चलिए अभी हम समय ये चल रहा है
अगस्त चल रहे हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आपका एग्जाम होगा। मिला जुला के 5 महीने बचे हैं। और 5 महीने अगर बच्चे हैं तो 5 महीने में आपका सब्जेक्ट भी 6 पढ़ने हैं। अब 6 सब्जेक्ट हैं, 5 महीने पढ़ने हैं। अगर एक एक सब्जेक्ट पर अगर 25-25 दिन का समय देंगे तो वैसे भी आपका समय बीत जाएगा, पता नहीं चलेगा। इसलिए कहते हैं जितना पढ़ाया जाए, आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करने के लिए आप उसको बार बार रिवीजन करते रहिए, अपनी तैयारी करिए। हाँ, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।